हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। क्विक अपडेट है पर मैं ट्राई करूँगी कि सब कुछ सवालों के जवाब आपके मिल जाए। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आएगी, तो अगर आप वो देखना पसंद करें तो आप वो भी देख सकते हो। और साथ में आपको क्या करना है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे अब तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है आपको, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर पाएँ। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में इस वक्त। डाउट, शक, हेल्पलेस। ठीक है, सारे कार्ड दिख रहे हैं आपको। डाउट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। सेक्रीफाइस, एंड बॉटम में है फर्म फाउंडेशन। ओके, अगर हम यहाँ पे जोडिएक साइन की बात करें तो डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, 2 ऑफ वेंट्स है, एस ऑफ पेंटिकल है, टॉरस सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ वेंट्स है, या पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, इसमें जोडिएक साइन जो भी है वो कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, और इसके अलावा टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी फिलहाल मिसिंग है यहाँ पे। यस, ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी मिसिंग है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इस वक्त आपके पर्सन जो भी है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो जोडिएक साइन की एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। आपके पर्सन इस वक्त आप पे थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से उनको आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। हेल्पलेस सिचुएशन है उनकी इस वक्त। ठीक है, उनको आपके साथ मैरिज समझ में नहीं आ रही, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है जिसके लिए वो फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, या अगर आप लोग मैरिज करना चाहते तो यहाँ पे मैरिज होती हुई दिखाई नहीं देती। रीज़न पैसे की कमी। ठीक है, कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि पैसा नहीं है, इस वजह से। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो यहाँ पे फाइनेंस एक इशू है। ठीक है, या तो आपकी तरफ से उनको ऑफर नहीं किया जा रहा है, ये रीज़न हो सकता है, या वो इतने स्टेबल नहीं है कि वो आपको ऑफर कर सके। ठीक है, वो काम करना चाहते हैं, अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं। यहाँ पे फाइट्स दिखाई देती हैं, लड़ाई झगड़े, हम क्लैरिफायर भी ले लेंगे।
एस ऑफ वेंट्स के पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी, आपके पर्सन हो सकता है मैच्योर हो सकते हैं, वो कम एज उनकी हो सकती है, ये चीज़ है। इस वजह से वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इसलिए वो अपने रिश्ते को आगे परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ये उनकी एनर्जी दिखाई देती है। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा हेल्पलेस दिख रहा है, बेचैनी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, शक भी कर रहे हैं आपके ऊपर, पॉजिटिवनेस भी है उनको आपको लेकर के, खुद को हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं। हो सकता है लड़ाई हो रही हो सकता है किसी तरीके के नशे कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, उनका कोई कोई भी लस्टी बिहेवियर हो सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आप लोगों के रिश्ते में फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है। ठीक है, आपका रिश्ता जो है वो कमज़ोर है, काफ़ी कमज़ोर है। यहाँ पे पैसा भी एक रीज़न है जो जिसके लिए भी जहाँ जो बुनियादी चीज़ें होती हैं ना वो पैसे से ही आती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके केस में फर्म फाउंडेशन यानी फाइनेंशियली स्टेबल होने की ज़रूरत है। ठीक है, वो भी एक रीज़न है। सेकेंड चीज़ हो सकता है आपका रिश्ता जो है मजबूत नहीं है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे पे शक करते हैं। आप लोगों के रिश्ते के अंदर जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना चलाने के लिए वो नहीं है आप लोगों पे। शक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, कि कोई झूठ बोलता है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, या पास्ट में उन्होंने गलत किया है, जो भी रीज़न हो, यहाँ पे डाउट बहुत ज़्यादा है। आप अपने पर्सन पे करते हो, आपके पर्सन आपके ऊपर करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे लोग भी बहुत इन्वॉल्व दिखाई देते हैं, काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो मैरिज यहाँ पे उनको पॉसिबल होती है आपके साथ नहीं दिखाई दे रही, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा है, ये भी चीज़ है। ठीक है, वो आपका एक प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ है। फाइट बैक करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें मालूम है, रेडी है आपके पर्सन। ठीक है, फाइट बैक तो कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पे चैलेंजेस आने वाले हैं, तो वो लड़ने के मूड में खड़े हुए हैं। हो सकता है कुछ लोगों से लड़ाई हो भी रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील है, मतलब आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मतलब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, ये चीज़ है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल लव है, आप दोनों का सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, ये चीज़ है। अभी फिलहाल आपके पर्सन का आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ट्रांसफ़र लेकर के आना चाहते हैं आपके पास। ठीक है, ये चीज़ या किसी तरीके से हो सकता है काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ है। ट्रैवलिंग दिखाई देती है यहाँ पे। ठीक है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई देता है, सोल कनेक्शन भी है आपके साथ, नो डाउट, ये भी चीज़ है। ठीक है, हो सकता है आपकी पर्सन का लस्टी बिहेवियर है, तो ये भी चीज़ हो सकती है कि अपने लस्ट को पूरा करने के लिए कोई गलत तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। द हैंगमैन की सिचुएशन है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अभी ऐसे दिख रहा है कि वो शांत हैं, बट वो शांत हैं नहीं। ठीक है, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, कभी कभी उनके मन में आता है सेक्रीफाइस कर दें। रीज़न क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, लोग भी शायद खिलाफ हैं, ये भी चीज़ है, काफ़ी सारी बाधाएं हैं। फिलहाल आपके पर्सन इमोशनली मूव ऑन करना चाहते हैं, ये चीज़ है। आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। या पास्ट में मूव ऑन किया था तो वहाँ से फिर वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ कोई मैसेज या तो डालना चाहते हैं, या आपसे वेट कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ कर दो, ताकि वो एक स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ताकि वो आपकी तरफ फिर से बढ़ सकें। ठीक है, चीज़ों को थोड़ी सी गुस्से वाली हैवी एनर्जी है, अच्छी एनर्जी नहीं है। ठीक है, प्यार है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन वापस आपके साथ एक फ्लर्ट से शुरुआत करना चाहते हैं, या वो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिश्ते में पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके की आपको भी सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, कन्फ्यूजन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, चीटिंग है कहीं ना कहीं। ठीक है, चीटिंग है कहीं ना कहीं, कहीं कुछ खत्म हो रहा है। ठीक है, कन्फ्यूजन है, या तो आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ना है, या फिर आपसे चीट करके उनको मैरिज करनी है, ये भी चीज़ है। कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग ज़रूर फेल हो रही है, मैरिज के रिगार्डिंग ही कहीं प्लानिंग फेल होती हुई नज़र आ रही है, कहीं कोई टावर मोमेंट ज़रूर आया है, कुछ है जो ख़त्म हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम क्लैरिफायर ले लेते हैं। टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए, 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, फाइट बैक की एनर्जी है ये यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन डाउट है यहाँ पे, या आई थिंक आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो आप अपने पर्सन को डाउट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, अलग होगा, वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है कि उल्टा हो। आप ये क्वीन ऑफ कप्स अगर ये आपकी एनर्जी है, तो मैं ये कहूँगी कि आप शायद अपने पर्सन के ऊपर शक कर रहे हो, और आप उनके ऊपर क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो, आप उनसे क्लैरिटी मांग रहे हो जो आपके पर्सन देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो उसके लिए अगेंस्ट हैं, वो लड़ना चाहते हैं, उसके लिए नहीं दे रहे, या फिर वो आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं, आप उनको क्लैरिटी नहीं देना चाहते, उस चीज़ को लेकर के आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं,
जिस वजह से आप लोगों को क्या हो रहा है कि डाउट्स आ रहे हैं एक दूसरे पे, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ऐसा लग नहीं रहा कि शादी तक पहुंच पाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज हैं, गुस्सा है, पजेसिवनेस है, ये चीज़ है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, अगेन नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओवर थिंकिंग चल रही है। ठीक है, अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें आपको प्रपोजल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बिकॉज उनके पास ऑप्शंस भी हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको लग नहीं रहा कि वो कैसे बढ़ें। दूसरी तरफ उनको अगर अपने पैसे कमाने हैं, कोई चीज़ करनी है, तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आइसोलेट होकर के ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको बेचैनी हो रही है बेसिकली एक तरीके से। ठीक है, हर चीज़ की। एक तो उधर से क्लैरिटी आपकी तरफ से नहीं मिल रही, मैसेज आपका नहीं जा रहा, उसकी वो वेटिंग की एनर्जी है। सेकंड चीज़, उनको यही नहीं समझ आ रहा है उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना है। आप शायद क्लैरिटी मांग रहे हो, जो क्लैरिटी उनके पास आपको देने के लिए है नहीं, जिसके लिए वो अपोज कर रहे हैं। ठीक है, ये सब पेंटिकल की, या वो आपसे मांग रहे हो तो आप भी क्लैरिटी नहीं देना चाहते हो उनको, तो उस चीज़ की, क्योंकि उनको शायद डाउट हो रहे हैं आप पे। ठीक है, ये चीज़ है। ये सब पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन आपको सोच रहे हैं कि आपको प्रपोजल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पैसे कमाने हैं तो कैसे कमाने हैं, साथ में वही लड़ाई झगड़ा। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको प्रपोजल देंगे तो वहाँ पे फिर से लड़ाई झगड़े, फाइट बैक आप लोगों के बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। मैनिफेस्टेशन, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, मूव ऑन की एनर्जी है। आपके पर्सन फिलहाल यहाँ पे अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, बिकॉज अभी उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो कैसे क्या ही चीज़ों को करेंगे। ठीक है, उनको नहीं समझ आ रहा है। फिलहाल आपके पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं हालांकि, लेकिन हाँ यहाँ से अभी दिमाग हटा के वो अपने काम पे काम, मतलब पैसे कमाने पे ध्यान देना चाहते हैं। ये है उनकी एनर्जी। ठीक है, इमोशनली आपसे मूव ऑन कर रहे हैं जस्ट क्योंकि उनको अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पर ध्यान देना है। फाइव ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़, फाइव ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, फाइव ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। ऑब्स्टिकल ही है, कुछ खास वैसा है नहीं। ठीक है, लव को मैनिफेस्ट, ये अगर आपने देखा हो, मैंने कल भी ये इस टाइप के कार्ड्स मैं हमेशा सीधे कर देती हूँ, बट स्टिल ये उल्टे आते हैं। ठीक है, जबकि मैं शफलिंग करते वक्त भी ध्यान रखती हूँ कि कार्ड मोस्टली ना गिरे। आपके प्यार को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो आपके डिवाइन के दिए हुआ आपका प्यार को वो डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार समझते हैं, बट अभी उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद चीज़ें वैसे हैं, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं कि वो चाह के भी इस प्यार को रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ है। या उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये लव जो है ना, ये उनको ऐसा लगता था कि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, क्योंकि उनको कभी कभी डाउट होता है, उनको ये लगता है कि अगर ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार होता तो इसमें इतनी सारी टॉक्सिसिटी कैसे ऐड होती। ठीक है, ये चीज़ है। बिकॉज उनके दिमाग में इस वक्त नेगेटिव एनर्जी, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, ये भी चीज़ है। वो चाह के भी इस प्यार को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। रीज़न, आपकी तरफ से किसी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका एक सोल कनेक्शन है और आप दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल लव करते हैं, दोनों करते हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बार बार फाइट करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के बीच में, बाधाएं हैं, और साथ में आप उन्हें कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे हो। शायद आपने उन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है और आप उनको किसी तरीके का मैसेज ना तो कर रहे हो, ना ही किसी तरीके का रिस्पॉन्ड कर रहे हो उनको। तो इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, शायद ये डिवाइन लव है ही नहीं। उनको कभी कभी डाउट होता है कि शायद ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार नहीं है। वो झूठी सोचते हैं, फालतू ही सोचते हैं इस तरीके। क्यों? क्योंकि उनका डेविल माइंड इस वक्त हो रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी लग रहा है कि शायद लोगों की लड़ाई झगड़े की वजह से उन्होंने इस प्यार को खो दिया है, ये भी चीज़ है। ठीक है, पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए वापस। वो पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को स्टेबल करना चाहते हैं, इसके बाद अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, अपनी फैमिली में लेके आना चाहते हैं। फिलहाल आपके पर्सन प्यार से दिमाग हटा के, ठीक है, वो ये चाह रहे हैं कि पहले उनकी ज़िंदगी में पैसे आ जाएं, चीज़ें उनकी फर्म फाउंडेशन उनकी हो जाए, परिवार उनका सेट हो जाए, उसके बाद वो प्यार के बारे में सोचेंगे। ये चीज़ है, फिर अपना प्यार अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएंगे। ये उनकी एनर्जी है। फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है यहाँ। आर्थिक रूप से भी समृद्ध होने की ज़रूरत है अभी रिश्ते में, और आप लोगों के आपस में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं, बहुत सारी कमियां हैं आप लोगों के अंदर जिनको ठीक करने की ज़रूरत है आपको। चलिए अब हम देखते हैं कि उनका मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स, आई विल टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं।
व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर। यस, ठीक है। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है आप डाउट करते हो, उनसे झगड़ा करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, इसकी वजह से उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, पर जैसे भी है बाकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उन्हें आपसे एडिक्शन भी है। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन अपने पैरों के नीचे की ज़मीन बनाने पे लगे हैं। वो चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली पहले स्टेबल हो जाएं, अपनी फैमिली को स्टेबल कर दें, फिर आपको अपने घर में लेकर के आएँ एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ में, ठीक है। फिर प्यार के बारे में सोचेंगे, वही चीज़, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये डिवाइन का दिया हुआ लव है और ये तभी प्रॉब्लम होंगी सॉल्व होंगी उनकी ज़िंदगी में जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। सारे ऑब्स्टिकल्स जब वो ख़त्म कर लेंगे, वो उनको वही चीज़ समझ आती है कि जब उनकी ज़िंदगी में पैसा होगा खुद का तभी वो कर पाएंगे। वो फील करते हैं कि ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ लव है और वो आपको एश्योरिटी देते हैं कि एक दिन वो ज़रूर मिलेंगे आपसे, ठीक है ना। चाहे हो सकता है वो हर्ट हैं थोड़े से, बट अभी हेल्पलेस हैं, वो चाह के भी आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, इसीलिए वो शायद कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपको इस वक्त, ठीक है। ये चीज़ है। तो यदि आपकी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।